एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हीना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम एकदम बढ़िया है। तो अभी सुबह के 7:30 पौने 8 हो रहे हैं और आज है ट्यूसडे और आज तारीख है 2 सितंबर। तो अभी मैं दूध लेने जा रही थी तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया है तो मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पहना है मैंने अपना क्या कहेंगे अपर पहना है। और ये इसलिए पहना है क्योंकि ठंड हो गई यहाँ पे। अब ये नहीं पता कि सबको ठंड लग रही है कि मुझे अकेले लग रही है। ऐसे मुझे लगता है कि मुझे अकेले लग रही है क्योंकि मैंने ना कल से मैंने ये पहन के रखा हुआ है। अपने बेटे को भी स्वेटर पहना के रखा है और बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पे सॉरी तड़का देना भी सब्ज़ी को, तो उसकी वजह से थोड़ी मिर्ची वाली वो धुएँ की वजह से खांसी हो गई थी। तो कल यहाँ पे बच्चे घूम रहे थे, उन्होंने निक्कर पहना हुआ था और मैं इस तरह से ये जैकेट पहन के घूम रही थी। तो मुझे बड़ा शर्म सा फील हुआ कि बाकी ऐसे कम कपड़े पहन के घूम रहे हैं और मैं ऐसे जैकेट पहन के घूम रही हूँ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं ठंडे इलाके की हूँ तो मुझे ज़्यादा ठंड लग सकती है, लेकिन ठंड सच में मुझे बड़ी ठंड लग रही है। अभी भी मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी तो मैंने कहा चलो दूध लेने चलते हैं और साथ में जो है ब्लॉग भी बना देते हैं। तो कुणाल गया नहाने के लिए और ये देखिए टाइम हो गया है 7:45 हो गए हैं। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं सामने का व्यू और जो होगा आज वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए। तो ये देखिए चल पड़ी हूँ मैं दूध लेने के लिए, अपना बाल्टी उठाकर और साथ में छाता लेकर। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब 3-4 दिन से ना नॉन स्टॉप बारिश पड़ रही है। और आज बच्चों को छुट्टी है इसलिए थोड़ी सी मार्केट है वो भी ऐसे खाली खाली सी लग रही है। ये देखिए तो सारी शॉप खुली जाती है इस समय को, छुट्टी होने की वजह से थोड़े शॉप भी बंद रहती हैं और ये सारे शॉप जो है लेट खुलेंगे। और ये है हमारे गांव का नाला जो कभी कभी बहुत ख़तरनाक आता है, लेकिन अभी मतलब कल से ये शांत है। अभी चलते हैं, दूध लेकर आते हैं और फिर बनाते हैं खाना। चलिए। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ ऊपर वाले घर पे और अभी दूध लेते हैं। और वो देखिए करेले कैसे लगी है। और अभी आपको मिलाते हैं अभी से। छोटी नमस्ते ना इसको फोटो लेनी, फोटो वाओ बनना भाव अभी देख तो वाओ अभी वाओ कितनी सुंदर लग रही है, हीरोइन लग रही है। ये तो बहुत क्यूट लग रही है। अरे चश्मा ही खुल गया। मैं पहनाती छोटी मम्मा पहनाती, छोटी पहनाएगी, छोटी अभी को छोटी पहनाएगी, कान में घुस नहीं रहा है अभी के चश्मा। ऐसे पहनो बस। वाओ आहा वाओ वाओ। अब छोटी मम्मा पहनेगी दो, छोटी पहनेगी दो। मैं पहनूं मैं वाओ वाओ। अभी अच्छा है, बताओ तो, यहाँ बताओ सबको अच्छा है छोटी मम्मा। वाओ यस नो ये वाओ छोटी मम्मा वाओ, छोटी मम्मा वाओ लग रही है, छोटी मम्मा तो वाओ लग रही है। आहा ये असली हीरोइन तो यहाँ पे। अच्छा हेलो एवरीवन। तो दिन के अभी 1 हो रहे हैं और मैंने यहाँ पे बनाया पास्ता जो कि दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, साउंड कम करना बेटा। तो ये मैंने बनाया है मैक्रोनी। मैं एक्चुअली ना सबको पास्ता ही कहती हूँ और अभी बताती हूँ मैं आपको टेस्ट करके कि इसका टेस्ट कैसा है। तो अभी करते हैं इसको टेस्ट, क्योंकि सिंपल सा बनाया मैंने, कुछ भी डाला नहीं है। प्याज डाला, टमाटर डाला और बस बाकी कुछ भी नहीं। हाँ थोड़ी चटपटी बनाई है, टेस्ट करते हैं।
अच्छी नहीं बनी है, ऐसी है टेम्परेरी सा। लेकिन इसके सामने मैं नहीं बोलूँगी, नहीं तो बोलेगा मम्मा गंदी बनी है, बेकार बनी यार, अच्छी नहीं है। इसमें डालते चटनी ना, तो फिर इसका थोड़ा टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये है चटनी पुदीने की, इसके साथ देखते हैं मिक्स करके कैसा टेस्ट आएगा इसका। अगर अच्छा लगेगा तो सब में मिक्स कर दूँगी, नहीं तो नहीं, फिर ऐसे ही खा लेंगे। आज तक मैं जब भी ऐसा बनाती थी ना अच्छा बनता था, सिंपल सा, कि आज इतना अच्छा नहीं बना है। इसको अच्छा डाल देते इसमें। इसके साथ ना थोड़ा सा टेस्ट का चेंज हो गया है, और मैंने मिर्ची बहुत डाली इसमें आज, ताकि सच चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो फिर चलते हैं टीवी देखते हैं। और आज सुबह से हमने ना टीवी एक बार भी नहीं देखी, क्योंकि कुणाल के क्लासेस लगे हुए थे और ये होमवर्क कर रहा था। तो अभी खाते हैं और फिर चलते हैं। फिर सौरभ जोशी, हे भगवान, सौरभ जोशी नहीं है, फिर कौन है ये? SK AS गेमिंग। चलो खा लेते हैं हम, फिर आप सबसे मिलते हैं। और बारिश अभी भी लगी हुई है, पता नहीं क्या होगा, अब किसकी बारी आई है कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान। आपसे बाद में बात करते हैं, पहले खा लेते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के हो रहे हैं 5:15 जैसे कि आप देख सकते हो। और मेरे सामने का जो व्यू है ना, उसको देख के सच में बहुत डर लग रहा है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है सामने का व्यू, और चारों तरफ जो है धुंध छाई हुई है। और इनको प्लीज़ इग्नोर करिए। ये कपड़े रखे हैं, यहाँ पे तावल रखा है, बाहर चेयर के ऊपर कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी रीलिंग है ना, यहाँ पे पानी आता है, सामने भी पानी आता है, इसलिए हमने यहाँ पे चेयर के ऊपर कुछ यहाँ पे लटका के रखे हैं कपड़े, ताकि सूख जाए थोड़ी बहुत हवा से। और मैं आपको बता दूं कि जो ब्यास रिवर है ना, उसका जो पानी का लेवल है वो भी बढ़ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था, थोड़ी देर क्या यार, मतलब 2-3 घंटे पहले दिख रहा था, लेकिन अभी तो मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको, सामने की पहाड़ियाँ भी नहीं दिख रही है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, पूरा फॉग ही फॉग है। और मैं आपको सच बताऊँ, मुझे ना बहुत डर लग रहा है ऐसे मौसम को देखकर, सच में बहुत डर लग रहा है। पता क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, अब किसकी बारी है, अब किस जगह की बारी है, अब क्या होने वाला है, ऐसे सोच सोच के ना बहुत डर लग रहा है। और पहले ऐसा था ना कि पहाड़ों में ऐसा कुछ होता था, या फिर नदी नालों में ऐसा कुछ होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको जहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जहाँ पे नदी नाले भी नहीं है, वहाँ पे भी आपको सुनने को मिल रहा है। और जहाँ पे प्लेन है, एकदम से प्लेन एरिया होता है ना बिल्कुल, वहाँ पे भी आपको सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये हो चुका है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो चुका है, यहाँ पे बादल फट चुका है। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और अभी दिन को ना मम्मी आई थी, दीदी की सास आए हुए थे यहाँ पे, तो वो किसी काम से आए थे। तो मैंने कहा कि मम्मी बैठ जाओ, तो यहाँ बैठे थे वो, थोड़ी देर गप्पे शप्पे लगाई और फिर चले गए वो। तो वो मुझे बता रहे थे कि वैष्णो देवी में भी 200-250 लोग जो है मिट्टी के नीचे दबे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। पता क्या हुआ, मैं कल शाम की बात है, मैं इंस्टा चला रही थी और उसमें ना मुझे एक रील नज़र आई कि वैष्णो देवी में ना ऐसे बिल्कुल कोई दिख नहीं रहा था, भजन लगा हुआ था और ऐसे कोई भी नहीं दिख रहा था। तो ऐसे मन हुआ कि माता रानी, मैं भी ऐसे कभी आऊँगी ना, उस समय भी ऐसे मतलब बहुत कम होने चाहिए लोग, ताकि हमें जो पुराने वाले जो मंदिर हैं, जो पुरानी जो गुफा है, उसके दर्शन हो जाए। कहते हैं कि अगर लोग कम हो तो पुराने वाले मंदिर के दर्शन होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लोग हो तभी दर्शन होते हैं। तो मैं सोच रही थी कि कम लोग होने चाहिए और फिर हमें जो है पुराने वाले जो गुफा के दर्शन होने चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी उस समय, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ये हो गया। ये तो मम्मी आए थे, उन्होंने बताया था कि वो बता रहे थे, हम ऐसी बात कर रहे थे मनाली में जो कुछ हुआ डिज़ास्टर, उसके बारे में बात कर रहे थे। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जम्मू में भी बहुत कुछ हुआ है, और जो मनीमेश है वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ है। तो मुझे कुछ पता नहीं था, पता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरे ना इंस्टा पे आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादातर खाने की चीज़ें देखने को मिलेगी, सूट देखने को मिलेंगे, और ज़्यादातर तो आपको बस मोमो ही नज़र आएंगे। तो मैं बस इनको सबको लाइक करती हूँ, तो मुझे ना सिर्फ यही चीज़ें नज़र आती हैं।
तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे हुआ बोलकर, और वो सब चीज़ें देख के ना मुझे ज़्यादा ऐसे डर लगा। और सच बताऊँ तो हिमाचल में सबसे बड़ी बात है जो देवताओं के साथ जो हो रहा है ना, मतलब भगवान की बातें हम नहीं सुन पा रहे हैं, हम मतलब सुन नहीं रहे हैं हम लोग। जैसे बिजली महादेव में कहा है कि रोपे मत लगाओ, तो वहाँ पे रोपे चल रहे हुए हैं। और कुछ दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन में देखा था कि भरमाणी माता जो मणिमेश में जो भरमाणी माता है, जिनकी सबसे पहले जो दर्शन किए जाते हैं मणिमेश में जाने से पहले, तो उन्होंने भी चेतावनी दी थी कि मत जाओ, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, तो वो भी नहीं माने लोग। तो जो भगवान कहता है ना उनको सुन लेना चाहिए। और अभी देखो जो 4 लाइन लगे हुए हैं ना मंडी टू कुल्लू, उसके बीच में भी हनोगी माता का मंदिर आता है। तो वहाँ से इतना अच्छा रास्ता था यार, कभी भी ऐसे सुनने को नहीं मिला कि वहाँ से पत्थर गिरे। अब साल में 1-2 बार कुछ हो जाए तो उसका नहीं कह सकते ना, वो तो अब होना जो होना वो होना ही है। लेकिन बाकी कभी सुनने को नहीं मिला था कि वहाँ पे कुछ नुकसान हुआ है या कुछ हुआ है। जब से ये टनल बन रहे हैं, 4 लाइन बन रहे हैं, तब से ये सब कुछ चला हुआ है। और मैं तो कह रही हूँ चलो तुमको टनल बनाना है तुम बनाओ, लेकिन जो रास्ता है माता के वहाँ से उनको क्यों ख़राब कर रहे हो? अगर वो ख़राब हो चुके तो तुम उसको भी ठीक कर दो ना। वहाँ से पुराना रास्ता इतना बढ़िया था, लेकिन वो भी मतलब इन्होंने ठीक नहीं किया। और जोगनी माता है, जोगनी माता के वहाँ पे भी अब हो रहे हैं लैंडस्लाइड वगैरह, लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी पानी ऊपर से आके घिर रहा है। तो ये सब कुछ ना भगवान की वजह से ही है। और हाँ, जो आपका 6 मील 7 मील आता है ना, जो मंडी और पंडोह के बीच वाला एरिया है, वहाँ पे ना 2-3 साल पहले की बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे, जैसे आपको पता होगा बहुत ज़्यादा हुआ था। तो मेरे मन में एक ऐसा था कि वहाँ पे भी देवी देवता का वास होगा, कोई ना कोई देवी उस जगह की होगी। तो मेरा ऐसा था कि एक बार वहाँ के जो उस एरिया के जो है ना लोग, उनसे बात करनी थी। और वहाँ के देवी देवता को पूछना था कि हाँ यहाँ पे ये काम करना है हमने। तो होता है मतलब बलि दी जाती है, कभी नारियल की या पेठे की, कद्दू की, या फिर जो अपना जो भेड़ बकरी है उनकी बलि दी जाती है। तो वैसी बातें करके क्या पता मतलब वो चीज़ उसमें टल जाए। मुझे एक तरह से लगता है ना कि जो 6 मील 7 मील उस एरिया में हुआ ना, वो ना भगवान की वजह से ही हुआ, छेड़छाड़ हुआ है। क्योंकि पत्थरों में भगवान, ऑफ कोर्स जोगनी माता जो होती है वैसे वैसे स्थानों में बसती है, ऐसा मुझे लगता है जहाँ तक है। और मुझे लगता है कि अगर वो पूजा पाठ कर लेते, अगर किसी चीज़ की बलि दे देते, तो जितने लोग वहाँ पे मरे हैं ना शायद वो नहीं होता। हाँ, 1-2 लोगों को मैं मान सकती हूँ, 2-3 लोगों की बात मैं मान सकती हूँ कि गुजरे होंगे, लेकिन वहाँ पे ना आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, मुझे ऐसा याद था कि 1-2 बार बस वहाँ से गिरी है उस एरिया पे, बाकी मुझे ऐसा याद नहीं था कि इतने लोग मरे। मतलब आप मतलब मैं कभी-कभी सोच के परेशान हो जाती हूँ कि इतने लोग यार, 6 पंडोह भी नहीं, 9 मील कहते हैं शायद उस जगह को, 9 मील से लेकर मंडी के बीच का जो एरिया है ना, वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग मरे हैं ना 4 लाइन की वजह से, कि मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप 4 लाइन उसके अपोजिट भी बना सकते थे, बट आपने वही पुराने रास्ते को ही छेड़ा, उसको ख़राब किया, और फिर वहाँ से फिर वो सब कुछ हुआ। तो ज़्यादातर ना मतलब हिमाचल में देवी देवताओं को पूछ के ही सारे काम करने चाहिए, ये मेरा सोच है। बाकी मच्छर आ रहे हैं बड़े बड़े मच्छर, दरवाज़ा खुला है ना तो फिर मच्छर आ रहे हैं। तो जितना हो सके इतना ही कहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ करके आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको पता होगा वैसे तो, और आप सब लोग रखते भी होंगे सफाई, बट थोड़ा सा अगर आपको कोई आसपास में, कभी आप मंदिर जाते हो या आपको कोई लगता है कि आसपास में कोई गंदगी डाल रहे हैं या कुछ, कोई बाहर से जैसे लोग आते हैं उनको नहीं पता होता है ना, बाहर के लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, तो उनको बताया करें, प्यार से बताएं, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। और आपको पता है कि हिमाचल जो है टूरिज़्म की वजह से ही चल रहा है, तो उनको प्यार से समझाएं, उनको भी बताएं कि अगर आप ये चीज़ करोगे तो यहाँ पे इफ़ेक्ट वो करेगा, लेकिन वो आपको भी इफ़ेक्ट करेगा, आपके साथ भी बुरा हो सकता है। तो थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और कोई अगर आपको ऐसे खाने पीने वाले लोग नज़र आते हैं तो उनसे भी कहें कि खाना पीना है तो कहीं साइड में जाके खाए पिएँ, मंदिर के आसपास में गंदा ना करें, है ना। जितना हमसे हो सकता है मैं उतना कह रही हूँ, क्योंकि बड़े बड़े कदम लेंगे तो वो सरकार को लेने चाहिए, या जो मंदिर के जो होते हैं ना कमेटी वाले, उनको लेना चाहिए, उनको एरिया बना लेना चाहिए अपना कि यहाँ पे
बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। अभी मैं आपको बता दूँ, प्राशर ऋषि के टाइम पे प्राशर ऋषि में मेला लगा हुआ था और वहाँ पे लोग जो हैं मतलब कितने ही वहाँ पे शराब के बॉटल उस झील के आसपास मिले हैं, और यहाँ तक कि मतलब बहुत गंदी गंदी चीज़ें वहाँ मिली हैं। मैं आपको बता देती हूँ, थैली में किसी ने पॉटी करके वहाँ पे फेंका हुआ था। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? उनको इतना टाइम कब मिल गया उनको कि पॉटी में, थैली में पॉटी करके उन्होंने वहीं पे फेंक दिया। इतनी गंदगी है मतलब। तो मैं तो कहती हूँ कि ये जो मंदिरों में जो मेले शेले होता है ना, इन सबको बंद कर दो। सीधी सी बात है, बंद कर दो। हाँ, कोई जैसे देवी देवता एक दूसरे से मिलने आते हैं ना, तो जितने लोग देवता के साथ आते हैं उतने रखो, वो भी मतलब कुछ गिनती में 10-20 इतने इतने रखो, इतने इतने लाओ। हाँ, देवी देवता का है, मतलब उनका आपस में मिलन हो रहा है। जैसे पराशर ऋषि के वहाँ पे उनके जितने भी वज़ीर हैं, जो शुकदेव ऋषि जी, वो लोग आते हैं, या उनकी बेटियाँ आती है, जो उनके हैं वो आते हैं। तो बस वो देवी देवता और उनके साथ आए हुए कुछ लोग, बाकियों को बिल्कुल भी परमिशन मत दो मंदिर के पास में आने की। क्योंकि कुछ लोग जो हैं आते हैं, हम भी जाते हैं भगवान जी के पास, देवी देवता के पास दर्शन करने के लिए। हम भी जाते हैं, हम तो हर साल, प्राशर ऋषि तो हम हर साल ही जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि हम 2 से 3 बार भी जाते हैं दर्शन करते हैं। हाँ, कुछ खाने पीने का मन है तो हम नीचे जंगल में जाते, मतलब जब आते समय जंगल है वहाँ पे, वहाँ जाते हैं, वहाँ खाते पीते हैं, अपना गाड़ी में डाल के जो भी कूड़ा करकट है वो गाड़ी में डाल के फिर वापस ले आते हैं अपने घर को। हम भी जाते हैं, हम भी इंसान हैं। लेकिन जब तक आप लोग नहीं बताओगे ना दूसरों को आपके देवी देवताओं के बारे में, तब तक उनको समझ में नहीं आएगी बातें, है ना। ज़्यादा बात मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी देती हूँ कभी कभी, जब मैं फ़्लो में आ जाती हूँ। तो ये जो सेफ्टी है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, सबके लिए है, और ये पूरे हिमाचल के लिए है, क्योंकि हिमाचल है ही देवी देवताओं का। और देखते हैं, मौसम वैसे बोला हुआ है। ऐसे एक यूट्यूबर हैं कुल्लू बुनतर साइड के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ देखा होगा, उन्होंने कहा है कि अगर 10 सितंबर तक सही रहा तो सही है, और अगर 10 सितंबर तक, मतलब 10 सितंबर तक अगर बच गए तो बच गए, नहीं तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कह रहे थे वो। तो ये सब कुछ सोच सोच के मुझे ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, किसकी बारी आने वाली है, अब अगला कौन है। क्योंकि मनाली में भी हो चुका है, मतलब जगह जगह पे हो चुका है। अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या होने वाला है। सिर्फ अपने लिए डर नहीं लग रहा है, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने जो हिमाचल वासी हैं उनके लिए, सबके लिए डर लग रहा है। और मैं तो ना रात को जब सोती हूँ ना, सच बताऊँ आपको, तो मेरी मम्मी कहते हैं कि हाँ, एकदम से ऐसे होशियार होकर सोना, और हो सके तो ऐसे रात को 2-3 बार उठ जाना है, और अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो घर छोड़ के भाग जाना है, मतलब ऐसा कहती है। मैं कहती हूँ मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं भागने वाली, क्योंकि जब तक अगर मेरा घर नहीं रहेगा, मेरे परिवार नहीं होंगे, तो फिर मैं जी के क्या करूँगी। मैं अपने घर के बगैर कहीं नहीं जा सकती। भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने घर को छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कब इंसान का कौन सा दिन लास्ट होने वाला है, और मैं आपको कल मिलूँगी नहीं मिलूँगी मुझे नहीं पता, बट भगवान से ही दुआ है कि मैं सेफ़ ना रहूँ, कोई बात नहीं, बट आप सब सेफ़ रहने चाहिए। और भगवान करे ये जो अभी हमारे हिमाचल के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। और अगर आप लोग बाहर से देख रहे होंगे, कहीं से भी देख रहे हो, तो प्लीज़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हिमाचल के ऊपर जो खतरा है वो एकदम से ख़त्म हो जाए। और इस बार का जो बरसात है ना, वो भी बहुत लंबा चला है। मैं कहूँ कि जून से स्टार्ट हुआ है। जून मुझे ऐसे ज़्यादा याद तो नहीं, लेकिन जून 15 से मुझे याद है कि जून 15 से बारिश स्टार्ट हुई है। और जून, जुलाई, अगस्त, अभी सितंबर चला है, मतलब 2-2.5 महीने हो गए नॉन स्टॉप बारिश है। कभी रुकती है बीच में 1-2 दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर नॉन स्टॉप बारिश लगी हुई है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्या होगा, बट जो होगा वो अच्छा ही होगा, है ना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जो होगा अच्छा होगा, जैसा होगा अच्छा होगा। भगवान ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा यार, हमने कुछ ना कुछ तो गलतियाँ की होगी, पाप किया होगा, जिसका हमें जो है भुगतान करना पड़ेगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अगर सही सलामत रहे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और बाय बाय। और ये है ब्यास रिवर, बस अभी अभी फॉग हटी है।